नमस्कार, मैं हूं अनिल और मेरे साथ हैं डॉक्टर सूरजमल। राम राम सभी किसान भाइयों ने। सभी किसान भाइयों को रिक्वेस्ट है कि पराड़ ना जलाएं और इसका समाधान है जो कि आप देखोगे अब लाइव। जैसे कि डॉक्टर सूरजमल बताएंगे इसका समाधान। ताऊ जी बताओ इसका समाधान। इसका समाधान जो कंपाइन से हमें जीरी की कटाई करते हैं और जो हाथ से करते हैं, दो समाधान है। एक तो जो गद्दे बांध के नो भंडारण कर सकते हैं हम आराम से, और जो फलने रह जाते हों रूटावेटर आराम तय धरती में मिला दे। दूसरा समाधान यू है, देखिए ये बना रखे हैं, इसमें कंपाइन से काट के फिर इसमें गंडासे से मक्सर बोलते हैं उसको शायद, फिर इस एक और है तार से की वो जो या लाइन सी बना दी, लाइन दिख रही है, और इसके साथ में वो मशीन है वो चल रही उधर। चलो वहीं पे चलते हैं। वो मशीन इसके गट्ठे बनाओगी और ये बड़े बड़े गट्ठे आप आराम से देखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। इन गट्ठियाँ न लाद के ये लोग कहीं बिजनेस करेंगे। देखिए इन गट्ठिया में कोई लगभग 40 किलो 35 किलो के आसपास पराड़ इकट्ठी हो जावा है, और जो ये खाली हो गया है ये गट्ठिया का, ये गट्ठे उठाए बचे है, इसमें आराम से चाहे रोगले बुआरा कर चाहे क्या के साथ आराम से बुआरा बनेगा, कोई भी किसी डाल की दिक्कत नहीं। दूसरी बात इसमें एक और है, सभी किसान भैया ने मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप गणाना चाहते तो एक किले में फिर इसमें गेहूँ की बिजाई करेंगे, और दूसरे किले में हमने फूकन पराड़ और बिजाई की है। आप बिल्कुल ही 10 दिन की गेहूँ पता चल जाएगा अगर इसमें क्या अंतर है। इसकी जो जर्मिनेशन है वह लगभग उससे आधा इंच बड़ा बाला आएगा। कारण ये जैसे यह जो मिट्टी है मैंने कितने ली है, या कोई 2 ग्राम होगी। इस 2 ग्राम मिट्टी में जो सक्षम तत्व पाए जाते हैं वो करोड़ों की संख्या में होते हैं। इसका यूँ एक कारण है, यदि हमें इस मशीन से गट्ठे बना के उठा लें, साफ हो गया, तो इसके जो सक्षम तत्व जब हम नीचे बीज गिरते हैं उस बीज को जर्मिनेशन के लिए सक्षम तत्वों की ज़रूरत होती है। यूँ एक कारण है, उस जो पराड़ फूकी गई है वो फूकी में सक्षम तत्व जड़ जाते हैं। वो आधा इंच जो छोटा बाला हुआ है वो यूँ एक कारण है। यदि हमें न्यू का न्यू सारा इसका मह मिलाएंगे तो वो सक्षम तत्व फुल के फुल मिलेंगे, तो आधा इंच का बाला गेहूँ का ज़्यादा होगा। और जो ये भाई है ये बता रहा है कि मैं 40% भी सब्सिडी है और 80% सब्सिडी पर ये सामान ले आया हूँ, लेकिन इसमें सब किसान के बस की रोग नहीं है, क्योंकि इसका काम है करोड़ों रुपया का सामान जुड़ता है। इसमें कम से कम भी एक मशीन के पास 30 मजदूरों की भी ज़रूरत पड़ेगी। यदि कोई भाई के पास इतना साधन है, मजदूर रखने का साधन है, तो इस मशीन से पराड़ का समाधान करवाएं। भाई सूरजमल, जो तुम आप कह रहे था बाला इतना बड़ा हुआ है, वो बाला किस चीज़ ने बोल रहे हो आप? जो शुरू में गेहूँ की जर्मिनेशन हुआ है उसका शुरू वाला पत्ता हुआ है, हमारे बुजुर्ग उसको भला बोलते हैं। अच्छा। यदि हमें पराड़ फूकी कारिश ना फूकन का यूँ एक कारण है, जिस भाई का शक है 1 किलो में इनका गट्ठा बनवाओ और 1 किलो में पराड़ फूक के ना, और आप दोनों में एक दिन बिजाई करो, दिन गिनती में ले लो, फिर उसने माप लियो। यदि उस मादा इंच का बाला बड़ा नहीं हो तो हम जिम्मेवार हैं, क्योंकि मैंने पिछले साल भी बनवाया था। ये फिर ये भाई आ रहे हैं मेरे पास, आ रहे हैं कि मेरा पड़ोस है, मेरे तड़का जाऊँगा ही है, वो नहीं है, मैंने पिछले साल देखा था करके। ठीक है, धन्यवाद भाई का बताने का। ताऊ जी से उर्वरक शक्ति भी बनी रहती है। उर्वरक शक्ति जो सक्षम तत्व बोले हैं वो करोड़ों की संख्या में पाए जाते हैं हमारे जमीन में।
यदि हम पराल फूकते या और गोली पत्ती या और खेत में हम फूकते हैं, लगातार फूकेंगे तो हमारी ज़मीन बिल्कुल बंजर हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। हम अपनी आने वाली पीढ़ी ने क्या जवाब देंगे? क्या बंजर ज़मीन मिली थी? हमारे दादा परदादा ने ऐसा सुंदर मौका दिया हमारे तरह, हम उसकी हाथ तक होने लग रहे हैं पराल फूक के लिए या अन्य खेत में आग लगा के। बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए यार, ये माँ बाप है और आने वाली जनरेशन के लिए हानिकारक है, भी हानिकारक है। और इस धुएं से तो जो सांस के रोग भी पैदा होते हैं। धुएं से हाँ जी। आज मैं कहीं जा रहा था बाहर, रास्ते में 3 एकड़ में लगा रखी थी। सड़क के ऊपर को हम मोटरसाइकिल पे थे, बिल्कुल राम भरोसा निकले, उस धुएं में दिखाई नहीं दे रहा। पहला बात तो एक्सीडेंट का था। एक्सीडेंट में हमारे अखबार में पढ़ते हैं धुएं के कारण एक्सीडेंट हुआ। दूसरा कारण हमारी अखा में जलन, जिसके कारण के हैं अखा में जलन के। पहले फुक्याते हम प्राण कौन क्या है नहीं फुक्याते, जब अखा में जलन नहीं थी तो इस जीरी में पेस्टिसाइड बहकर गिरते हैं। अब गट्ठे बनाने की मशीन है, आप ध्यान से देखिए, इसका जो गट्ठा ऑटोमेटिक ही नीचे पड़ेगा। ये बोतल लाइन लग रही है और हाँ ये पड़ गया, ये निकल गया। ऑटोमेटिक सिस्टम है। इससे मेन बात यह है हमारी धरती की उपजाऊ शक्ति बिल्कुल नहीं। देखिए भाई, दिखाइए भाई, दिखाइए भाई, दिखाइए। और इसका जो रोलर है वो गट्ठे बंधन का, वो उधर। डॉक्टर साहब आप बताओ ना इसके बारे में जानकारी दो। उठा दे रहे हो। ये जो ये देखो बंधन का है, ये रस्सी बांधने ये इधर से आ रही है, इधर से फिर यहाँ के इसकी गांठ लगती हैं और गांठा से नीचा हुआ। हाँ जी डॉक्टर साहब इसके और बताओ कुछ। प्लंजर के बारे में आगे ये तो नोटर है जी। नोटर, हाँ इसको नोटर बोलते हैं। अच्छा जी। ये उधर से तागा आएगा, इधर आके नीडल है नीचे, नीचे नीडल ऊपर आएंगी तो ऊपर से गांठ बांध दी जाएगी। बस इसका ये गांठ बांधने का काम है। ठीक है। ये है, इसको क्या बोलते हैं भाई? रूटा पिकअप है जी। पिकअप, ये पिकअप है। इस फूस को अंदर जाएगा, बट लगती है अंदर से फिर इस तरफ है, उस तरफ से फिर इसके अंदर गंडासे लगे हुए हैं। इसके अंदर गंडासे बता रहा है ड्राइवर, और फिर इसकी ये सिल्ली बन के है और रस्सी बन के हाँ जी बाहर पीछे निकल जाती है। बाहर जाएगी। और जो ये प्राण है इसका सारा दिखा। हाँ भाई ड्राइवर साहब, हाँ जी कैश फोर का है 555 DI कितना है? 60 का 60 का जी। 60 4 का ये ट्रैक्टर है। ये अर्जुन है जी। अर्जुन ट्रैक्टर है जो अर्जुन है। वो छोटा खा सकता है इसको। नहीं जी बड़ा। 60 4 की यह मशीन 60 4 पर चलती है और इसका जो काम है किसानों के लिए कमल का फूल है। पोत लेकर आ जाएगा। इसको कमल को फूल को हम सब किसान भाई मिल के बनाए रखें। सभी किसान भाइयों ने मेरी ये सलाह। हाँ भाई पराली ना जलाओ। भैया का या भाई सूचना दी जा रही है कि पराल ना फूके, हाथ जोड़ के कमाया बात। देखिए भाई, सभी किसान भैया ने मेरी यह तीसरी वीडियो बनाया है। जब हमारे पास मशीन नहीं थी, फसल खड़ी थी, जब भी मैंने अपने वहाँ मकान पे बैठ के बताया था कि भाई ये मशीन है, गट्ठे बनाने की मशीन है। मैंने पिछली साल बनाया था, बहुत ही बेस्ट काम करती है और अच्छा बुरा करती है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में समेत मशीन और ड्रोर सब भी हमें मिल के न सभी किसान भैया ने नम्रता से प्रार्थना है, क्योंकि नम्रता का मतलब ये है किसान का एक जड़ेवा है, उस जड़ेवा न भूल जाए। अगर वो है सरकार के प्रति, सरकार का कोई रोल नहीं होता इसमें। सरकार तो उल्टे सुलटे काम करे भाई। सरकार के पाछे ना पढ़ो, ना सरकार की सुनो, अपना बचाव करो, अपने खेत को बचाओ। सभी किसान भैया ने, मैं सूरजमल गांव शाहपुर जींद हरियाणा
सभी को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, वे प्राण बिल्कुल ना फूकें, ये माँ बाप है। सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है, पराली ना जलाएं, यह हमारे स्वास्थ्य का प्रश्न है। थैंक यू। चलो हो गया।